हाँ, जब भी क्लास 12th में आते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा एम यही रहता है कि मैम हम जो है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं और लाकर भी आएंगे। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहता है तो लास्ट में क्या हो जाता है कि यार बस पास हो जाओ, बस पास हो जाओ। बट यार आई डोंट वांट कि आप सब लोग अपना ये जो होप है, ये जो अपनी मोटिवेशन है, थोड़ी कम होने दो। तो आज की ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मैं बता दूं कि 100 में से 100 लाना ज्योग्राफी में 100% पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 100 में से 100 मार्क्स ना नहीं आए। अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो मैं इतने बच्चे बता सकती हूँ जो कि 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हैं। जस्ट अभी जो रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे हैं, आप हमारा रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो, 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हैं। एंड दे ऑल सेड कि मैम ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज हमने टाइमली सारी चीजें करी। और उन्हीं से बात करके यहाँ पर और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगा के ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल पर। तो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको ज्योग्राफी में 100 में से 100 मार्क्स जो है लेकर आने क्लास 12th में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे तो आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम्स, तो उसमें 70 मार्क्स आपकी थ्योरी आती है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल आता है। देखो यार ये 30 मार्क्स ना, ये तो भाई तुम्हारे हाथ में है। मैं इसमें जितनी मदद कर पाऊंगी तुम्हारी मदद करूंगी, पिछले साल भी मैंने बच्चों की मदद करी थी। बट ये 30 मार्क्स तुम्हारे और तुम्हारे स्कूल के हाथ में है और मोस्टली ट्रस्ट मी सभी बच्चों के इसमें 30 में से 30 ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज स्कूल के हाथ में होती है चीजें, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जो स्कूल वाले बोले वो फॉलो करना होता है, वो पढ़ना होता है। इसकी भी अलग से एक बुक है हमारी प्रैक्टिकल की, तो वो तो मैं वैसे एक बार पढ़ा ही देती हूँ, बट फिर भी आपको भी लास्ट में पढ़नी होती है। अभी आप उसको थोड़ा साइड में रख सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है, वाइवा वगैरह है, वो अच्छा जाए। ठीक है, वहीं पर जो हमारे मेन जो हमारे हाथ में मार्क्स होते हैं वो ये 70 मार्क्स होते हैं, बिकॉज ये आपको अपने स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में जाकर पेपर देना होता है। तो यहाँ पे आपके स्कूल वगैरह की नहीं चलेगी, इसमें आपका कंटेंट चलेगा। तो इसमें आप सभी को पता है कि 2 आपकी किताबें हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और यहाँ पे आपका जो मार्क्स है 70 मार्क्स का आता है और इसमें से 70 में से 10 मार्क्स का मैप वर्क भी आता है। तो आपको मैप वर्क को भी साथ साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि एंड में कर लेंगे मैप, नहीं, मैप भी आप साथ साथ लेकर चलो। जो मैप आप कर पाओ वो करो, स्टार्टिंग से लर्न करोगे तो मैप में 10 में से 10 फुल मार्क्स, मतलब यहाँ पे देखो 10 मार्क्स ये पक्के हैं, ये 30 मार्क्स आपके पक्के है। तो मतलब ये 40 मार्क्स ना, ये तो फ्री के मार्क्स है। बस आपको मेहनत इस 60 मार्क्स के लिए करनी होती है। ओनली फॉर 60 मार्क्स आपको मेहनत करनी है और ये 60 मार्क्स में भी ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग से अगर आप लग कर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएंगे, ये वाले मार्क्स भी आएंगे आपके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये 70 मार्क्स की थ्योरी के ऊपर कैसे कमांड हासिल करनी है। तो सबसे पहली बात जो कि अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, और भैया बोल बोल के थक गई हूं मैं, एनसीईआरटी इज मस्ट। आपको ह्यूमैनिटीज का अगर बच्चा है तो ज्योग्राफी का अगर बच्चा है तो उसको एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब उठानी ही नहीं है। उठाओगे तो पाप लगेगा, एनसीईआरटी के अलावा और कोई नहीं उठाओगे आप। एनसीईआरटी ही आप कर लो, वही काफी है। रेफरेंस बुक अगर आप उठा रहे हो और एनसीईआरटी इग्नोर कर रहे हो तो भैया सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी जिंदगी की। ठीक है, और एनसीईआरटी उठाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यार नोट्स तुम्हारे ना एंड टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और अगर आप किसी चीज को नोट डाउन कर रहे हो तो वो चीज ऑटोमेटिकली आप लर्न भी कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब पढ़ाती हूँ उनके नोट्स बनाओ, है ना, अपने टीचर के नोट्स बनाओ, अपने नोट खुद के नोट्स बनाओ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो उठा के जरूर देखो। अगर आप चाहते हो कोई एक किताब लेना तो चलो पीवाईक्यू की आप ले सकते हो। अगर आपका बहुत ही खुजली हो रही है कि नहीं यार एक रेफरेंस बुक तो मैं जाऊंगा लेकर आऊंगा, तो आप पीवाईक्यू की किताब ले सकते हो। इससे आपको क्या रहेगा, इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं भी बहुत करा देती हूँ, तो वो भी काम आपका हो जाता है। वहीं पर मैप वर्क, मैंने बोला ना कि मैप वर्क को इग्नोर नहीं करना, मैप वर्क इज द मस्ट। और वो तभी आएगा जब चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। आधा मैप तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है ना, तो आधा मैप वर्क तो वहीं पर आपका जो है बढ़िया रफा दफा हो जाएगा, कोई दिक्कत अलग से आपको प्रैक्टिस करनी इतनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, देखो क्लास 12th का जो आपका एग्जाम होता है उसमें कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस आनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हो आंसर पूछा गया तो आपके शब्द नहीं निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पढ़ा तो सब है बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर कैसे देना है वो नहीं आता होता। तो आपको आंसर भी स्टार्टिंग से, अगर आप इस चीज में अगर लैक करते हो, आपको जो दिक्कत आती है, तो स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग आपको फोकस करके चलनी है। आप हर क्वेश्चन को
जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा तो उस पैराग्राफ में पढ़ो कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है पहले, या फिर पूछा जा सकता है, खुद को भी एक आइडिया मिल जाता है। तो फिर उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसका आप आंसर कैसे दोगे, तो उसकी एक इंट्रो लाइन लिखो, उसका फिर 3 मेन पॉइंट्स लिखो, फिर अगर एंड में कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना अदरवाइज बिना कंक्लूजन के भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पॉइंट्स में आंसर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आंसर, जितने भी सारे टॉपर्स है यार उन्होंने यही बोला कि हमने पॉइंट्स में आंसर लिखा है, क्योंकि पॉइंट्स में जब आप आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर के लिए आंसर चेक करना बहुत आसान हो जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ केस स्टडीज, देखो ज्योग्राफी में केस स्टडीज नहीं भूलनी है, केस स्टडीज भी आपके एग्जाम में आती है। केस स्टडीज बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं, बट आपकी बुक में ना बहुत सारी अलग अलग केस स्टडीज है, वो मैं कराऊंगी। सो वो वाली केस स्टडीज भी आपके एग्जाम में जो आती है। वहीं पर जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, जब और अगर आपके एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो केस स्टडी से रिलेटेड है, तो आप केस स्टडी के बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो जब आप आंसर लिख रहे हो तो जो भी आपको लग रहा है कि मैं ये पॉइंट टीचर को दिखाना चाहता हूँ, देखो ये वाला कीवर्ड है इस आंसर का, तो आप उसको अंडरलाइन करो पेंसिल के साथ। अंडरलाइन करके आओगे तो वो टीचर को अलग से दिखेगा, टीचर को कीवर्ड्स दिखेंगे और वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आपको दे देगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। वहीं पर लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, आपको कॉमन मिस्टेक से नहीं करनी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर तो अच्छा जाता है बट 2-3 मार्क्स वो कटवा के ले आते हैं, है ना, तो वो आपको नहीं करना है। आपको मैप प्रैक्टिस इग्नोर नहीं करना है मैप में, क्योंकि फुल मार्क्स मिलते हैं। वही आपको ना ही ज्यादा लिखना ना ही कम, क्योंकि ज्यादा लिखने के चक्कर में कभी कभी पेपर छूट जाता है, और कम लिखते हो तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। एनसीईआरटी डायग्राम्स मैप्स आपको स्किप नहीं करने हैं, बिकॉज डायग्राम्स और आपके मैप्स आपके जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये मैंने ना आपका थ्योरी प्रैक्टिकल वाले फील्ड में से आपको बता रही हूँ कि आपने प्रैक्टिकल फाइल बना ली और प्रैक्टिकल फाइल आप पढ़ के नहीं गए अपने वाइवा में, तो एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको नहीं आता होगा, तो वहीं पे मार्क्स कट गए। वहीं पर आप देखोगे, आप अगर स्टैटिस्टिक्स वगैरह केस स्टडीज नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि ना डेटा बहुत है ज्योग्राफी में, बहुत सारा डेटा है, तो आप ज्योग्राफी में डेटा को मिस आउट नहीं कर सकते, आपको पढ़ के जाना है। बिकॉज जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा ये डेटा स्टैटिस्टिक्स और केस स्टडीज से पूछ लिए जाते हैं। तो और आप अगर आपने एक भी एमसीक्यू गलत किया तो गया 1 मार्क्स पानी में, और आपके फुल मार्क्स रह गए, बस फुल मार्क्स का जो है सपना ही रह जाएगा, वो कभी आ नहीं पाएंगे, बिकॉज एमसीक्यूज भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। वहीं पर आप चाहते हो कि मैम तैयारी हमारी बढ़िया हो जाए बोर्ड एग्जाम्स की और सीयूटी की भी, तो आप यहाँ पे हमारे बैचेस देख सकते हो। ये आधार बैच है, दैट इज प्योरली फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। दिस इज फॉर सीयूटी आरंभ फाउंडेशन बैच, एंड दीज आर द महापैच, जिसमें पूरे साल के सारे बैचेस इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो बच्चे आप यहाँ पे आशी 40 कूपन कोड लगा के, क्योंकि वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन होता है जिससे आप ये लगा लोगे तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पे चल रहा होगा तो आपको मिल जाएगा। और ये बैचेस आपको हमारी ऐप पे और हमारी अड्डा की जो वेबसाइट है दोनों पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हो। तो मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com, इस पे मेल कर सकते हो। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ह्यूमैनिटीज बाय आशिम adda247, सो जिससे जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी, क्लासेस होती है कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे जो शेयर कर दूंगी, जिससे आप सब लोग जो अपडेटेड रह पाओ सारी चीजों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ आधार बैच वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो adda247 की वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजीएम पीजी पे जाओगे, सीयूटी आर्ट्स पे जाओगे, सीयूटी यूजी सेलेक्टेड था, तो ये आधार बैच अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको जो कितने रुपीज में पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आशी 40 यहाँ पे आप लगाते हो तो ये आपको जो 3575 रुपीज़ का अभी आपको ये जो पड़ जाएगा। तो आप इसको जो जाके जो ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस है यार, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो यार ये सारी चीज़ें फॉलो करो पूरे साल, और देखना मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।